हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजना क्यों नहीं। आज हम लोग करेंगे स्टोरी के साथ स्पोकन इंग्लिश पे काम। अब देखिए, कोई भी स्टोरी पढ़ के आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों चीज एक साथ में कैसे सीखते हैं। हर एक छोटा सेंटेंस को देखना, हर एक छोटे वर्ड्स को देखना है, क्योंकि हर एक छोटा छोटा चीज मिल करके आपका बड़ा हो जाएगा। हर एक छोटा चीज ही यूज करना पहले सीखिए, फिर धीरे 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 करके सेंटेंस अरेंजमेंट आ जाएगा। फिर आप कोई भी बड़ा सा वर्ड, कोई भी भारी सा वर्ड आप यूज करके आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। तो फर्स्ट, यू कैन सी हियर, देयर इज ए स्टोरी अबाउट ए वाइज किंग। एक बुद्धिमान राजा का कहानी है। यहाँ पे देखते हैं। हैव हैव यू एवर attended a panchayat meeting in your village in connections with a quarrel? Have you ever that means कभी attended, क्या आपने कभी अटेंड किया है अब पंचायत मीटिंग जो हर कोई, अगर कोई लोग जो गांव के हैं देख रहे हैं वीडियो, तो गांव में जो पंचायत होता है, जो मीटिंग होती है, इन योर विलेज इन कनेक्शंस विथ अ quarrel, कोई झगड़ा के साथ कोई कनेक्शन में आप देखें कि कोई पंचायत मीटिंग चल रहा है। इफ दैट मीन्स यदि, यस मीन्स हाँ, हु वाज द जज, तो उसका जज कौन था। ओके, दैट मीन्स कि उसका मेन कौन था, मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो व्हाट जजमेंट डिड ही गिव, कौन सा जजमेंट उन्होंने दिया, कौन सा किस तरीके का न्याय उन्होंने बताया दिया। What were the reactions of the other people present there? What were यहाँ पे where नहीं पढ़िएगा, बहुत लोग उसको where पढ़ते हैं, तो where नहीं होगा, were the reactions of the other people present there? वहां पे क्या रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ द अदर पीपल, दूसरे लोगों का क्या रिएक्शन था जो लोग वहां पे मौजूद थे। प्रेजेंट मतलब जो वहां पे उपस्थित थे, रिएक्शन मतलब कैसा वो रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, कि जब राजा जो है, जब अपना फैसला सुनाता है, तो उन लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है। अब देखते हैं स्टोरी क्या है। तो देयर वाज अ किंग, एक राजा था। हिज नेम वाज विक्रम, उसका नाम क्या था, विक्रम था। हिज नेम वाज विक्रम, उसका नाम विक्रम था। ही वाज वेरी वाइज, वह कैसा था, वेरी दैट मीन्स बहुत, वाइज मतलब बुद्धिमान, वह बहुत बुद्धिमान था। ही वॉज अ ग्रेट जज, वह कैसा जज था, महान जज था। ही वॉज ऑल्सो वेरी जस्ट एंड काइंड, वह कैसा था, ही वॉज ऑल्सो दैट मीन्स ही, वेरी मतलब बहुत, जस्ट मतलब न्यायप्रिय, एंड काइंड मीन्स दयालु, वह कैसा था, तो बहुत ज्यादा दयालु था, न्यायप्रिय और दयालु था। ओके, और राजा कैसा था, विक्रम नाम का एक राजा था जो बहुत ही महान जज था और बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा था। वन डे his officers brought to a man to his court. One day, एक दिन his officers, उसके जो ऑफिसर्स थे, सेना थे, brought to a man, brought that means लाए थे किसको, दो वुमेन्स दैट मीन्स महिला को, to his court, उनके दरबार में। दे वर सीता एंड लीला, वे कौन थे, सीता और लीला थी। दे वर quarreling over a baby, वो लोग एक बेबी के लिए क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। सीता सेड, सीता कही, द बेबी इज माइन, बेबी जो है हमारी है। लीला हैज स्टोलन द बेबी, लीला जो है मेरे बेबी को चुरा ली है। ओके, नो द बेबी इज माइन, दिस मैन इज टेलिंग अ लाई, बोलती है, दूसरा बोलती है नो, यह जो बेबी है मेरी है। दिस मैन इज टेलिंग अ लाई, यह जो है झूठ बोल रही है। टेलिंग लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना, टेलिंग दैट मीन्स कह रही है, झूठ कह रही है। सेठ लीला, लीला बोलती है। किंग विक्रम हर्ड दैट टू रोमांस, हर्ड दैट मीन्स सुनना, हर्ड हियर का पास्ट टेंस है, हर्ड, तो किंग विक्रम सुना उन दोनों की बातों को। ही थॉट, थिंक का पास्ट टेंस है, ही थॉट ओवर द मैटर,
डीपली, उन्होंने इस मैटर पे डीपली सोचा। डीपली दैट मीन्स बहुत गंभीर रूप से, मैटर को जो मुद्दा था, थॉट मतलब सोचा। देन ही ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर टू ब्रिंग ए स्वॉर्ड। तब उन्होंने क्या ऑर्डर किया? ऑर्डर दैट मीन्स आदेश दिया ऑफिसर को, टू ब्रिंग मतलब ले आओ, एक स्वॉर्ड मतलब तलवार, एक तलवार ले आओ। द किंग सेड, राजा ने कहा, टू वन ऑफ हिज ऑफिसर, एक ऑफिसर को कहा, डिवाइडेड द बेबी इनटू टू हाफ, यानी इसको दो आधा भागों में बेबी को कर दो। गिव वन हाफ टू सीता एंड अदर हाफ टू लीला, वन किसको देना है? सीता को, एंड दूसरा लीला को दे देना है। वन हाफ टू सीता एंड और द अदर हाफ टू लीला, दूसरा लीला को। हियरिंग दिस, इसको सुनने के बाद, हियर सुनना, हियरिंग इसको सुनने के बाद, सीता क्राइड लाउडली, लाउडली मतलब तेज से, क्राई मतलब चिल्लाना, क्राई का फास्ट टेंस है क्राइड। सीता क्राइड लाउडली, बहुत तेज से चिल्लाई, नो 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 माय लॉर्ड, नो, मेरे भगवान, नहीं 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 मेरे भगवान, डोंट डिवाइडेड द बेबी इनटू टू हाफ्स, बेबी को दो पार्ट में नहीं कीजिए। गिव दिस बेबी टू लीला, यह इस बेबी को लीला को दे दिए। लेट द बेबी लाइव, बेबी को जिंदा रहने दीजिए। द किंग ऑर्डर हिज ऑफिसर, ऑर्डर्ड राजा ने फिर से ऑफिसर को आदेश दिया, गिव द बेबी टू सीता, बेबी को किसे दे देने के लिए? सीता को। सी इज द रियल मदर, वह उसकी रियल माँ है। मदर नहीं बोलेगा, रियल र को साइलेंट करेगा, क्योंकि जब ब्रिटिश एक्सेंट में हम र वाले शब्द को, वर्ड्स को लास्ट में बोलते हैं तो मदर नहीं बोलते, मदर, टीचर, फादर, र को साइलेंट करना है। ओके, रियल मदर। ओके, एवरीवन प्रेजेंट एट द कोर्ट, सब, एवरीवन दैट मीन्स प्रत्येक लोग वहां पे उपस्थित थे। प्रेजेंट मतलब उपस्थित, एवरीवन दैट मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, एट द कोर्ट, कोर्ट में जो भी लोग थे वह सरप्राइज्ड, ये लोग सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो ना। दे एप्रिसिएटेड द विजडम ऑफ द किंग विक्रम, एप्रिसिएट मीन्स प्रशंसा करना, एप्रिसिएटेड दैट मीन्स उन्होंने, उन लोगों ने प्रशंसा किया, द विजडम ऑफ द विक्रम, विजडम मतलब उनकी बुद्धिमानी का, विक्रम के बुद्धिमानी का, जितने भी लोग थे वहां पे प्रशंसा किया। तो अब यहाँ पे आप देखें कि एक छोटा सा स्टोरी था, राजा था, एक राजा अपने दरबार में दो ऑफिसर, उसके जो है दो सीता लीला आती है बच्चे के लिए, एक मैटर पे बात होता है कि बच्चा मेरा है, फिर उसका फैसला किस तरीके से बुद्धिमानी से किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ से आप वर्ड्स पावर ले, जज मतलब न्यायाधीश, जस्ट मतलब न्यायप्रिय, डिवाइड काटना या बांटना, रियल वास्तविक, विजडम बुद्धिमानी, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, अप्रिशिएटेड प्रशंसा किया। तो आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स देख सकते हैं, इससे ज्यादा वर्ड्स अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप खुद से भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं जो जो हम बोलते गए हैं। अब दूसरा चीज देखिए कि इसके माध्यम से हम सेंटेंस कैसे बनाए। अब आप पूरा स्टोरी समझ के अब फिर से देखिए कैसे आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाना सीखना है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हैव यू एवर अटेंडेड अ पंचायत मीटिंग इन योर विलेज। अब जैसे अब आपको किसी से बात कर रहा है और आपको उस चीज को पूछना है कि क्या आपने वहां पे कभी अटेंड किया है, तो आप भी पूछ सकते हैं हैव यू एवर अटेंडेड, दैट मीन्स अटेंड का पास्ट टेंस आप पूछ रहे हैं कि आपने किया है, अटेंड का पास्ट टेंस। ओके, तो आप भी किसी से पूछना हो तो इस सेंटेंस का यूज करके पूछ सकते हैं, हैव यू अटेंडेड, हैव यू एवर अटेंडेड एनी क्लास, है ना, एनी क्लास ऑफ इंग्लिश, any 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 that means any flight, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, एनी मीटिंग इन विलेज। ओके, तो यहाँ से आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इफ यदि, यदि का यूज हम लोग कितना बार करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा, तो यदि का भी यूज कर सकते हैं, इफ दैट मीन्स यदि। यस, हु वाज द जज, जैसे आपको कोई पूछना हो पास्ट टेंस में तो हु लगा करके पूछ सकते हैं, हु दैट मीन्स कौन वाज द जज। अब आपको पूछना हो कि वहां पे टीचर कौन था,
इस सेंटेंस के यूज से आप अगला सेंटेंस बोलिए, हु वाज द टीचर, हु वाज द हु वाज द पायलट, पायलट कौन था, टीचर कौन था, जैसे कोई कन्वर्सेशन चल रहा है वहां पे आपको पूछना हो ना कि वह कौन था, दैट मीन्स पास्ट टेंस में पूछना हो तो हु के साथ वाज लगा दीजिएगा, सिंगल चीज के बारे में पूछना हो तो हु वाज द जज, व्हाट जजमेंट डिड ही गिव। अब देखिएगा यहाँ पे एक डिड लगा हुआ है, डू का पास्ट टेंस है तो यहाँ पे गिव लगाया गया है, व्हाट जजमेंट डिड ही गिव, दैट मीन्स दिया है, तो डिड का यूज कहाँ पे किया है, कोई काम किया गया है, नहीं किया गया है, पास्ट में किया गया है तो वहां पे यूज किया जाता है। जैसे मैंने इस काम को किया, आई डिड दिस वर्क, ओके, आई डिड दिस वर्क, मैंने इस काम को किया, तो कैसे हम यूज कर ली इसका ना, कोई काम किए तो उसका पास्ट टेंस व्हाट जजमेंट डिड ही गिव, सेम चीज है। What were the reactions of the other people? यहाँ से what were the reactions of the other people? अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपको पूछना हो कि वहां पे कोई चीज हो, वहां पे रिएक्शन क्या था, आप भी पूछ सकते हैं ना। ढेर सारे लोगों के बारे में पूछना हो कि what were the reactions of the party? What were the reactions of the पीपल हु प्रेजेंट इन द पार्टी, जो लोग पार्टी में प्रेजेंट थे, कि अगर किसी में पार्टी का बात हो रहा तो वहां पे प्रेजेंट थे तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था, है ना, कोई स्पीच चल रहा वहां पे क्या रिएक्शन था, तो व्हाट वर द रिएक्शंस ऑफ द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई रिएक्शन पूछना हो। सबसे पहले छोटा छोटा चीज देखिए, वो तो बड़ा चीज था पर में आप छोटा देखिए, जैसे देयर वॉज ए किंग, अब आपको यहाँ देखना है कि एक राजा था, तो कैसे लगाया, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिया एक राजा, अब किंग नहीं बोलेंगे, उससे पहले क्या लगाते हैं, देयर लगा देते हैं, देयर वाज ए किंग, वाज कहाँ पे लगाया, पास्ट टेंस है इसलिए वाज लगाया, एक आदमी के साथ वाज लगाना है तो वाज अ किंग, देयर वाज ए किंग, हिज नेम वाज विक्रम, उसका उसका के लिए क्या लगा, हिज नेम वाज विक्रम, दैट मीन्स अगर आपको बोलना हो तो देयर का यूज आप कहाँ कर सकते हैं, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं जहां पे आपका सब्जेक्ट जो है एक हो, तो देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी, है ना, जैसे आपको स्टोरी बताना हो तो आप बता सकते हैं कि देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी, देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था, देयर वाज अ टीचर, एक टीचर था, हिज नेम वाज राम, हिज नेम वाज रमेश, है ना, तो आप यहाँ से देखिए कि कैसे आप एक आदमी को बोल सकते हैं। वैसे ही वॉज वेरी वाइज, तो आप अपने फैमिली मेंबर के बारे में पूछिए, बोल सकते हैं जैसे माई, जैसे कोई किसी के ग्रैंडपा नहीं है, जैसे दादाजी नहीं है तो वहां पे क्या बोलेंगे, माई माई ग्रैंडफादर वाज अ टीचर, हमारे ग्रैंडफादर क्या थे, टीचर थे, या माय ग्रैंडफादर वाज अ डॉक्टर, माय ग्रैंडफादर वाज अ फार्मर। अब आप देखिए कि कैसे हम वाज का एक आदमी के लिए प्रयोग किए, तो आप क्यों नहीं बोल सकते, आपका जितना फैमिली मेंबर है पहले क्या थे आप बता दीजिए, माय ग्रैंडफादर वाज दैट, माय ग्रैंड मा वाज ए होम मेकर, है ना, इस तरीके से सीखिए हम सेंटेंस। हीज नेम वाज विक्रम, है ना, तो आपके ग्रैंडफादर का क्या नाम था, तो हीज नेम वाज रमेश, है ना, ग्रैंड माँ का नाम क्या है, तो हर नेम, हीज की जगह पे हर हो जाएगा लड़की के लिए, तो हर नेम वाज ललिता, उनका नाम ललिता था, तो ही वॉज वेरी वाइज, है ना, तो वह कैसे थे, तो बहुत बुद्धिमान थे, ही वॉज वेरी वाइज। कैसे हम एक एक सेंटेंस सीख रहे हैं ना, तो हर एक सेंटेंस पे आपको फोकस करना है कि हम एक सीखे ना तो एक से हजार बना ले, ओके। जैसे ही वॉज वेरी वाइज, अब हम अपने बारे में बोल सकते हैं, अपने फैमिली के बारे में, आसपास के बारे में, एक सेंटेंस के कि वह कैसा था। अब आपको बोलना हो कि वह कैसा था या वह कैसी थी, तो आप आराम से बोल दीजिएगा, ही वॉज वेरी वाइज, वह बहुत ही इंटेलिजेंट था, ठीक है, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह इनोसेंट था, ही वॉज इनोसेंट, है ना, ही वॉज इनोवेटिव, ही वॉज ही वॉज वाइज, है ना, ही वॉज वेरी वाइज, बहुत, तो आप कैसे बता दिए कि वह थे, ही
कोई नाम हो सिंगल तो वाज लगा देना है। जैसे दो आदमी का नाम बोल जाए, जैसे राम एंड श्याम इंटेलिजेंट थे, तेज थे, बुद्धिमान थे, उसके लिए क्या बोलेंगे? तो राम एंड श्याम वर इंटेलिजेंट। दो आदमी के साथ वर्ड का यूज कर देंगे और उसके बाद जो आपका आएगा वो लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे पास्ट टेंस में किसी को बताना था, थी, तो कैसे हम आराम से बता दे रहे हैं कि वह कैसा था, वे लोग कैसे थे। तो ये लोग दे वर इंटेलिजेंट, वे लोग इंटेलिजेंट थे। तो आप अपने आसपास का अभी से बोलना शुरू करिए, ठीक है। एक स्टोरी से आप बहुत सारा चीज सीख सकते हैं, बस आपको सीखने आना चाहिए। कैसे हम किसी के बारे में था थी लगा करके बात कर ले, उसी तरह से अपने बारे में बात कर लेंगे। देन ही वॉज ए ग्रेट जज। अब देखिए फिर से एक ही चीज जो हो रहा है। ही वॉज ए ग्रेट जज, वह कैसा जज था? ग्रेट था। ही वॉज ऑल्सो वेरी जस्ट एंड काइंड। तो हर एक नेचर उसका डिफाइन कर दिए। अब आप लोग जो सुन रहे हैं, अगर कोई आदमी नहीं है, दैट मीन्स कि पास्ट में उनका बताना है तो कैसे आदमी थे, ठीक है। जैसे सपोज दैट आई एम टेलिंग अबाउट माई ग्रैंड पेरेंट्स। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रैंड पा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अभी नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? माई ग्रैंड पा, माई ग्रैंड पा वॉज अ फार्मर, किसान थे। His name was Ramesh, उनका नाम रमेश था। He was very kind, he was very laborious, he was innocent person. Okay, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। He was healthy person, वह कैसे थे? हेल्दी पर्सन थे। तो अब आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में पहले बोलना शुरू करिएगा कि वह कैसे थे। ओके, फिर देखिए, अब हम सेकेंड पेज में देखते हैं कैसे यहाँ से किस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे। वन डे, जैसे किसी एक दिन का बात करिएगा ना, जैसे आप कोई स्टोरी बता रहे हैं किसी को, ठीक है, वहां पे कैसे बात करिएगा? तो एक दिन हम वहां गए थे। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो किसी एक दिन की कहानी बता रहे हैं, पर्टिकुलर वहां पे डेट मेंशन नहीं करना है, तो कैसे बताएंगे? वन डे, वन डे आई वेंट देयर, एक दिन हम वहां गए थे। आई वेंट देयर, हम वहां गए थे। तो इस वन डे का यूज हम लोग कैसे कर लिए? यहाँ पे देखिएगा, वन डे एक दिन की कहानी कहना है किसी पास्ट टेंस में, कि एक दिन ऐसा हुआ था, है ना, या एक दिन ऐसा होगा। वन डे आई विल बी ए टीचर, वन डे आई विल बी ए डॉक्टर। एक दिन ऐसा होगा कि हम क्या बन जाएंगे? डॉक्टर बन जाएंगे। एक दिन ऐसा क्या था कि एक दिन हम वहां गए थे, कोई स्टोरी बता रहे थे। यहाँ से हम सीख लिए कि वन डे से एक दिन का बात हुआ तो कैसे कर लें? वन डे आई वेंट देयर, एक दिन हम गए थे वहां, ठीक है। ब्रॉट हुआ, ब्रिंग का पास्ट टेंस हुआ, ब्रॉट। जब भी हम पास्ट टेंस में जैसे कोई चीज लाया, जैसे हीज ऑफिसर्स ब्रॉट, ऑफिसर्स क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद वर्ब का सेकेंड रूप हम लगा देते हैं यहाँ पे, ब्रॉट। ओके, तो जब भी आपको कोई, आप कोई सामान लाए थे, अब आप यहाँ से सीखिए कि कोई सामान लाए थे तो कैसे। अब आप जैसे बोलिए कि हम एप्पल लाए थे, ठीक। जैसे यहाँ पे बोला ना कि ऑफिसर्स ब्रॉट थ्रू अ मैन, अफसर ने दो महिला को लाया था, तो वैसे ही बोलिए कि हम सॉरी, हम एप्पल लाए थे। अब आप कैसे बोलेंगे? आई ब्रॉट एप्पल। ओके, आई ब्रॉट एप्पल, तो मैं एप्पल लाई थी। क्लियर है? उसी तरह से आप कोई लाए थे, कोई काम किए थे, वर्ब का सेकेंड रूप लगा दीजिए, कहानी खत्म। सब्जेक्ट कोई भी रहे, जैसे वे लोग आए थे, दे केम, कम का सेकेंड रूप हो गया केम, दे केम। बस ध्यान से सुनिएगा, एक एक सेंटेंस से हम वर्ड्स पे आपका सेंटेंस से हम दूसरा सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं। ओके, दे कम नहीं बोलेंगे, वर्ब का सेकेंड रूप दे केम, वे आए थे। ओके, क्लियर? तो ये लोग क्या थे? दे वर सीता एंड लीला। ये लोग क्या थे? देख लीजिए, फिर से आ गया ना कि वे लोग कौन थे? सीता और लीला। जैसे ही दो आदमी का बात हुआ, कैसे दे लग गया, तो दे लग गया। दे के साथ क्या लगता है? वर। तो आपको जब भी कोई पास्ट टेंस में दो से ज्यादा आदमी का बात हो, दो हो, दो से ज्यादा हो, तो वर्ड लगा दीजिएगा। और दो, दे वर सीता एंड गीता, वे लोग कौन थे? तो सीता एंड गीता। तो जैसे आपको बताना हो कि आपके गांव के लोग कैसे थे, आपके मोहल्ले के लोग कैसे, कैसे बोलिएगा? तो दे वर इंटेलिजेंट, दे वर वाइज। तो इस तरीके से आप छोटा छोटा चीज ऐड करके सीख सकते हैं। दे वर quarreling ओवर अ बेबी,
वे लोग लड़ाई कर रहे थे ओवर बेबी, एक बेबी के लिए। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं सेम चीज, वहां पे सेम लाइन दिया दे वर का यूज करके। क्रोलिंग लगा दिया, आईएनसी लगा दिया, जैसे आई वॉज डांसिंग, आई वॉज डांसिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात हो रहा है, तो वह झगड़ा कर रहे थे, ठीक है, कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा था, वहां पे कैसे लगाते हैं, आई वॉज डांसिंग। तो इससे हम दूसरा क्या सीखे, कोई चीज चल रहा है तो उसमें हम सब्जेक्ट के साथ उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो लगाएंगे, जैसे दे वर क्रोलिंग ओवर ए बेबी, वे लोग झगड़ रहे थे, हम लोग डांस कर रहे थे, कैसे बोलेंगे, वी वर डांसिंग, हम लोग गाना गा रहे थे, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना, हम लोग खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, मैं खेल रही थी, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस में पास्ट में जो काम चला आ रहा था उसको कैसे आप एक बार में सीख गए। तो आपको अब जब बोलना हो कोई भी चीज में कन्वर्सेशन करना हो कि हम वहां पे गए थे, एक दिन हम वहां पे गए थे, वन डे आई वेंट देयर, आई वॉज आई वॉज टॉकिंग विथ हर, हम उससे बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके सीखना शुरू कर दीजिए। अब है लीला हैज स्टॉलन द बेबी, अब है लीला ने बेबी को चुराया था, नो द बेबी इज माइन, है ना। अब यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे दिया गया है, अब इसका है, हैज के साथ वर्ब का थ्री रूप लगता है, द बेबी इज माइन, मेरा का बात होता है ना जब अधिकार का, तो बेबी इज माइन, मेरा है ना। तो अब देखिए जैसे बेबी इज माइन, अब आप कोई सामान के बारे में बोलिए कि यह मेरा है, दिस इज माइन, है ना, दिस मोबाइल इज माइन, यह मोबाइल मेरा है ना, दैट दैट टीवी इज योर, वह जो टीवी है योर्स तुम्हारा है, दिस टीवी इज माइन, दिस मोबाइल इज माइन। तो यहाँ पे सीखे दिस इज माइन आप कैसे यूज कर सकते हैं, कोई भी सामान आपका है जिसपे आप अधिकार जमाइएगा उस पर कैसे बोल देंगे, दिस इज माइन, ओके। दिस वुमैन इज टेलिंग अ लाई, अब देखिए यहाँ पे आ गया, इज के साथ वर्ब का कौन सा फोर रूप लगा करके, दिस वुमैन इज टेलिंग अ लाई, दैट मीन्स वह कंटिन्यूअस कर रही थी काम को, पास्ट में कैसे बोल दिए, आईएनसी लगा दिए, उसका उसका यहाँ पे आईएनसी लगा करके यह झूठ बोल रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं है क्योंकि वह झूठ बोल रही है, ठीक। तो कैसे लगा दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज लगा करके, दिस वन एक सिंगल है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगल है इसलिए इज लगा देंगे, टेलिंग अलाई भर के साथ आईएनसी लगा देंगे, वह झूठ बोल रही है, सेड लीला, लीला ने कही, क्लियर है। अब देखिएगा, किंग विक्रम हर्ड द टू मैन, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, किंग विक्रम, हियर का पास्ट टेंस सेकेंड रूप होता है, वर्ब का सेकेंड रूप हर्ड, जैसे विक्रम हर्ड, विक्रम ने सुना, ठीक है। तो आपने सुना, सेम चीज यूज आ रहा है कि पास्ट टेंस में जब कहानी चल रहा है, मैंने किया, मैंने खाया, मैंने सुना, तो वहां पे डायरेक्ट आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड रूप लगा रहे हैं, तो विक्रम हर्ड द ट्रू मैन, विक्रम क्या सुने, द ट्रू मैन, दोनों को सुने। तो आप बोल सकते हैं ना कि हम आपके बारे में सुने हुए हैं, आई हर्ड अबाउट यू, मैंने आपके बारे में सुना है, आई हर्ड अबाउट यू, बी हर्ड अबाउट यू, दे हर्ड अबाउट यू, है ना, दे हर्ड अबाउट दस से कोई घूमने वाला प्लेस है वहां के बारे में बोल सकते हैं, दे हर्ड अबाउट दिल्ली कुतुब मीनार, है ना, दे हर्ड अबाउट ताजमहल। तो कैसे हम यूज कर लिए यहाँ पे एक से कि कोई सब्जेक्ट के साथ वर्ब का आप सेकेंड फॉर्म लगा करके बता सकते हैं कि हमने किए थे, ओके, तो हमने सुने थे, जैसे मैं वहां गई थी, आई वेंट देयर, वे लोग वहां गए थे, तो दे वेंट देयर, वर्ब का सेकेंड रूप, गो का सेकेंड रूप आ गया वेंट, क्लियर है। अब ही थॉट, अब देखिए सब्जेक्ट है ही, थॉट थिंग का पास्ट टेंस आ गया थॉट, अब देखिए ही थॉट, है ना, ही थॉट, फिर क्या हुआ, वह सोचा, यहाँ पे कैसे सेंटेंस बन गया, ही थॉट, बस वर्ब का सेकेंड रूप, वह सोचा, क्लियर है। अब आपको भी लगा देना है, जैसे आप खाना बनाए तो आई कुक्ड, सिंपल सा, वे लोग खाना बनाए, दे कुक्ड, हम लोग खाना बनाए, बी कुक्ड, वर्ब का सेकेंड रूप लगा दिए, कितना आसान है, ही थॉट, हम लोग सोचे, बी थॉट, हम लोग सोचे तो वह सोचा, यहाँ पे सिंगल कोई आदमी का बात हो रहा है, तो ही थॉट, वह सोचा, ओवर द मैटर डीपली, डीपली दैट मीन्स गंभीर से, देन ही ऑर्डर,
अब देखिए, देन फिर से आ गया सब्जेक्ट ही, ऑर्डर, देन मतलब तब। जैसे आपको बोलना हो ना कोई सेंटेंस, उसके बाद जैसे अगर आप बोलते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह में उठते हैं, तब तब ब्रश करते हैं, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई ब्रश माई टीथ, है ना। तो आप सेंटेंस जब कनेक्ट करते हैं ना तो देन का यूज करते हैं। जैसे हम पहले खाना खाए तब वहां गए, आई एट फूड देन आई वेंट देयर। ओके, क्लियर है। आई एट फूड देन आई वेंट देयर, कितना आसान है कि देन का यूज करना। तब हम लोग हिंदी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं कि पहले हम खाना खाएं तब वहां पे जाएंगे, नहीं नहीं पहले हम टीवी देखेंगे तब हम ये काम करेंगे, बोलते हैं ना कि पहले हम खाना बना लेंगे तब हम टीवी देखेंगे। तो कैसे बोले, तब का यूज कहाँ किए, कंजंक्शन है ना। आप जब तब का यूज तब करते हैं जब आप सेंटेंस को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देन ही ऑर्डर। तो आप जब दो सेंटेंस को एक साथ ऐड कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं वहां कि पहले हम उठे, फर्स्ट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन आई ब्रश माई टीथ, तब हम अपना ब्रश किए, और तब हम अपना ब्रश किए। तो यहाँ पे वही है, देन तब वो क्या किया, ऑर्डर किया है जॉब से टू ब्रिंग ए स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार, एक तलवार लाने के लिए। द किंग सेड, देखिए यहाँ से का पास्ट टेंस आ गया, सेड, तो आई सेड यू, मैंने आपसे कहा था। यहाँ से आप सीखे कि द किंग सेड, राजा ने कहा, आई सेड, मैंने कहा, ही सेड, उन्होंने कहा, दे सेड, उन्होंने कहा, टू वन ऑफ हिज ऑफिसर, एक ऑफिसर से, डिवाइडेड द बेबी इंटू halves टू हाफ, गिव वन हाफ टू सीता एंड द अदर हाफ टू लीला। जैसे अब आप देने का बात कर रहे हैं, जैसे गिव वन हाफ टू, जैसे एक सेब है दो आदमी को देना है, तो गिव वन हाफ टू राम एंड द अनदर हाफ टू श्याम। वैसे बोल सकते हैं एक हाफ इसके लिए एक हाफ उसके लिए। हियरिंग दिस, इसको सुनते ही सीता क्राइड लाउडली, देखिए फिर सीता आ गई, सीता के बाद क्या आया, भर का सेकेंड रूप आ गया क्राई, क्राई मीन्स रोना, क्राइड सीता चिल्लाई, दैट मीन्स पास्ट टेंस में हुआ, चिल्लाई लाउडली मतलब तेज से। नो 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 मोबाइल, डोंट डिवाइडेड द बेबी इनटू टू हाउस, गिव दिस बेबी टू लीला, है ना। गिव दिस, देखिए दिस किसके लिए यूज हो रहा है, बेबी के लिए, दिस यह बेबी, यह के लिए, यह बेबी से लेट द बेबी लाइफ, मतलब जिंदा रहने दे। तो आप देख रहे हैं कैसे आप सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। द किंग ऑर्डर्ड, फिर देखिए द राजा क्या किया, ऑर्डर का सेकेंड रूप आ गया ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स गिव द बेबी टू सीता, बेबी को किसको दे दो, सीता को। सी इज द रियल मदर, वह जो है वास्तविक माँ है, ठीक है। तो जैसे किसी के बारे में बोलना है ना कि वह ऐसा आदमी है, तो सी इज लगा दी ना, सी इज द रियल मदर, वह वास्तविक माँ है। अब यहाँ से देखिए कैसे सेंटेंस आप सीखते हैं। जैसे वह एक डॉक्टर है, सी इज ए डॉक्टर, वह वह जो है एक लड़की है, तो सी इज ए गर्ल, वह एक लड़का है, तो ही इज ए बॉय, वे लोग लड़का है, दे आर बॉयज, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो सी इज द रियल मदर, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से, सिंपल टेंस से आपका ये बन रहा है ना, कि सी इज द रियल मदर। तो वैसे ही बोल सकते हैं आई एम इनोसेंट, आई एम काइंड, आई एम हेल्दी, है ना, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ट्रॉल। तो आप कितना चीज बोल सकते हैं, आप बस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ड जो उसका लगता है उसको लगा करके उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दीजिए। जो आप है, जैसे आई एम हेल्दी पर्सन, हम हेल्दी पर्सन है, जैसे कैसे लिखते, सी इज रियल मदर, सी के साथ इज लगता है ना, ही के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, दे के साथ आर लगता है, दो नाम हो तो आर का प्रयोग किया जाता है, तो उसी तरह से यहाँ भी लिख दिया। तो इसी तरह से आप जैसे बोलना चाहे, वह ऐसा है, हम लोग ऐसे हैं, तो आप उसका हेल्पिंग वर्क लगा करके इस एम आर लगा करके उसको बता देना वे लोग कैसे हैं। अब आप सिर्फ एक सेंटेंस से आप अपने बारे में बहुत सारा चीज बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं, और किसी भी चीज को रटने का जरूरत नहीं है। अभी इसको लास्ट करके बताते हैं। जिससे एवरीवन प्रेजेंट एट द कोर्ट, एवरीवन प्रेजेंट कहाँ थे, कोर्ट पे, वाज सरप्राइज, सरप्राइज हुए, दे एप्रिसिएटेड द विजडम ऑफ द किंग, वे लोग प्रशंसा किए थे, है ना, एप्रिसिएटेड, प्रशंसा किया उन्होंने। तो फिर देखिए वे लोग प्रशंसा किए थे, पास्ट टेंस में किए थे, दे एप्रिसिएटेड,
ये प्रशंसा किए थे, फिर कैसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू आ गया, वर्ब टू डायरेक्ट आपका सेंटेंस बन गया, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है लगा दिए। अब देखिए, अब आप एक छोटा सा स्टोरी से आप इतना सारा चीज सीख गए कि कैसे आप छोटा छोटा सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। आप बस मेरे स्टोरी को ध्यान से समझने का कोशिश करिए, छोटा सा स्टोरी आपको बहुत सारा चीज सिखा देगा। जैसे आप कोई काम किए थे, सपोज दैट आपसे कोई डेली रूटीन पूछ रहा है, आप क्या करिए, आई आई के साथ एम नहीं लगाइएगा, आई के साथ जब कोई काम का आता है, आप किए थे, डायरेक्ट वर्ब का दूसरा रूप लगा करके, सेकेंड फॉर्म लगा करके आप बोलिए। जैसे आई वोक अप एट 6 AM, हम 6 AM में उठे थे, है ना। आई आई ब्रश्ड माई टीथ 7 AM, 7 बजे किए थे। आई आई टुक माई बाथ 8 AM, 8 बजे लिए थे, है ना। आई वेंट स्कूल 10 AM, आई वेंट स्कूल 10 AM, है ना। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे यहाँ पे बनते जा रहे हैं। आई एट माई फूड, आई एट माई लंच, है ना। जो जितने बजे आप किए हैं, आई एट माई डिनर, हम डिनर किए थे। आप एक छोटा सा स्टोरी से देख लिए कि आप क्या किए थे पूरे दिन, पूरे दिन का आप बता सकते हैं। और आप क्या है, आपके फैमिली मेंबर क्या है, इस छोटा सा स्टोरी से आप बताना सीखे। जैसे सी इज द रियल मदर, यहाँ से आप सीखे कि किसी भी वर्ड के, किसी भी सब्जेक्ट के साथ वह क्या है, सब्जेक्ट कौन होता है, ही सी इट, है ना, दे, हम लोग, वही होता है ना जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो हम लोग ईमानदार हैं, बी आर ऑनेस्ट, हम लोग इनोसेंट है, वी आर इनोसेंट, आई एम इनोसेंट। तो कैसे हम यहाँ पे सीख गए। अब अपने बारे में आप बोल सकते हैं, आई एम इनोसेंट, आई एम हेल्दी, है ना, आई एम पंक्चुअल। तो इस तरीके से आप छोटा सा स्टोरी से बहुत सारा चीज सीख सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आप स्टोरी के माध्यम से कैसे आप सीखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक और चीज आपको बताना चाहेंगे। जैसे स्टोरी हम पढ़े ना, तो जैसे ही हम स्टोरी पढ़ा लाएंगे ना, वैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद क्या करिएगा कि फर्स्ट टाइम आपको किसी का वीडियो नहीं देखना है, फर्स्ट टाइम आपको एक बार रीड करना है। फिर सेकेंड टाइम उसके बारे में, जैसे सपोज दैट एक स्टोरी है, तो इस स्टोरी को हम क्या करेंगे, एक बार, हैव यू एवर अटेंडेड अ पंचायत मीटिंग इन योर विलेज इन कनेक्शन विद कोरल, इफ यस हु इज द, तो एक बार रीड करेंगे लाउडली। बोलने का सबसे अच्छा तरीका है स्पोकन लर्निंग का, आप लाउडली पढ़े, एक बार पढ़ लेंगे, सेकेंड राउंड में उसका मतलब समझने का कोशिश करेंगे। जैसे हैव यू एवर अटेंडेड, इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे जरूर होंगे कि आपको जिनको जीरो लेवल आता है ना इंग्लिश, हम उस लेवल से बता रहे हैं, तो जिनको नहीं आता है उनको भी बहुत सारा चीज आता हो। जैसे इसमें पंचायत, मीटिंग, उन लोगों को भी आता होगा जो लोग नहीं जानते हैं इंग्लिश, ठीक है। और थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए तो और आसान है। तो एक बार सेकेंड राउंड में क्या करेंगे कि आप मीनिंग लगाने का सोचेंगे। तब उसके बाद जो वर्ड्स में इशू आएगा, उस वर्ड्स को आप डिक्शनरी से देखिएगा कि क्या है। उसके बाद आपको थर्ड राउंड में यूट्यूब पे देखना है उस वीडियो को। ओके, जैसे इस स्टोरी की बात हो, फिर इस स्टोरी को अगर आप देखते हैं, फिर थर्ड राउंड में आप इस स्टोरी को यूट्यूब पे देखिएगा। इसी तरीके से आप कहीं से भी कोई वीडियो देखिए, तो आप कैसे सीखिएगा ज्यादा, जब आप वहां पे आप अपना दिमाग खर्च कर चुके हैं। जैसे अगर कोई हमको लाख बार बता दे कि सब्जी ऐसे बनता है, नहीं बनेगा। जैसे ही हम एक बार ट्राई करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ होगा, फिर कहाँ पे गड़बड़ होता है ना, आपको सेकेंड राउंड में पता चल जाता है। सेम उसी तरीके से आप एक बार खुद से रीड करिए, सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड में मीनिंग लगाना है, थर्ड राउंड में आपको देखना है कि कौन कौन सा वर्ड हम लगाए थे या किस तरीके से हम मीनिंग लगाए थे, वहां पे क्या चेंज आया। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए। तो यह है रियल वे में स्टोरी पढ़ने का तरीका, कि एक स्टोरी से आप कितने चीजों को सीख ले रहे हैं। ओके, तो ये रहा मेरा आज का क्लास। और हाँ, आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है, आपको कुछ और भी चाहिए कि किस तरीके से हम बताएं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हमको आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, हर एक कमेंट का हम आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय,
फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ। ओके, थैंक यू।